पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे थे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पहले देखें, उसके बाद इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट, टाइम इलैप्स्ड एंड हाफ लाइफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि रिएक्शन दिया हुआ है 2A + B + 2C से 3D। फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन्ड। A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन, C का कंसंट्रेशन और उस पर इनिशियल रेट। फिर A का कंसंट्रेशन, B और C का कंसंट्रेशन चेंज किया, रेट। फिर A का कंसंट्रेशन और C का कंसंट्रेशन, रेट। A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन, C का कंसंट्रेशन और रेट दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या निकालना है? रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल डाटा से हम लोगों को 4 रिजल्ट मिला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसको हम लोग सॉल्व करें। यहाँ से देखें पावर और बेस सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 = 3⁻Z। इसका मतलब Z का मान 0, इसलिए ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू C हम लोगों को मिल चुका 0। अब हम लोग बाकी बचे रिजल्ट्स को सॉल्व करें और x और y का मान निकालें। देखिए, अगर हम लोग 2 और 3 को सॉल्व करें तो y का मान निकाल सकते हैं। 2/3 करें, क्या है? 12 × 10⁻⁻4 बाई 4 × 10⁻⁻4 बराबर k 0.20 का पावर x, 0.30 का पावर y और 0.20 का पावर z। z का मतलब 0 निकल चुका है। वैल्यू पुट करें, के 0.20 का पावर x, 0.10 का पावर y, 0.30 का पावर 0। पावर 0 मतलब 1, ये पावर बेस सेम। 3 = 3⁻y, इसलिए y बराबर 1। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B निकल गया 1। अब x का मान मतलब ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A का मान हम लोग निकालें। किसको सॉल्व करने से? अगर हम लोग 4 को 2 से डिवाइड करें तो x का मान निकल सकता है। फोर को 2 से डिवाइड करें, 4 डिवाइडेड बाई 2, 36 × 10⁻⁻4 बाई 12 × 10⁻⁻4 बराबर
के 0.60 का पावर x, 0.30 का पावर y, 0.40 का पावर 0 डिवाइडेड बाई के 0.20 का पावर x, 0.30 का पावर y, 0.20 का पावर 0, ये 1, ये पावर बेस सेम है। 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, इसलिए x बराबर 1। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a बराबर 1। अब a, b और c तीनों के रिस्पेक्ट में हम लोग ऑर्डर निकाल चुके हैं। अब इन वैल्यूज को हम लोग प्लेस करते हैं रेट लॉ में। तो रेट लॉ क्या हो जाएगा? dx बाई डी टी बराबर के a का पावर 1, b का पावर 1, c का पावर 0। इसलिए रेट लॉ इज dx बाई डी टी के a का रिस्पेक्ट में 1, b के रिस्पेक्ट में 1, c के रिस्पेक्ट में 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 + 1 बराबर 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब कहता है कि सवाल इतना ही है, लेकिन सवाल में के का वैल्यू भी निकाल दिया है। तो dx बाई डी टी बराबर क्या है? के a का पावर 1, b का पावर 1, c का पावर 0। dx बाई डी टी कोई भी एक्सपेरिमेंट का वैल्यू लें, जैसे पहला का लिए तो 4 × 10⁻⁻⁴ बराबर के a का कंसंट्रेशन 0.20 का पावर 1, 0.10 का पावर 1, 0.10 का पावर 0। तो k का मान क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻⁻⁴ बाई 0.20 × 0.10। सॉल्व कर लेंगे इसको। यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। मोल टू दी पावर 1 - n, 1 - 2 तो -1, लीटर टू दी पावर n - 1, 2 - 1, 1। और डाटा यहाँ मिनट में दिया हुआ, टाइम का हो गया मिनट। के का वैल्यू निकाल लेंगे पर मोल लीटर पर मिनट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखें। 12 में क्या कहता है? किसी गैसियस रिएक्शन के लिए डाटा दिया हुआ है। अब उसके लिए हम लोगों को रेट लॉ निकाल करके रेट कांस्टेंट का मान निकालना है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में NO प्लस H2 गैसियस, N2O गैसियस प्लस H2O गैसियस, इसके लिए डाटा दिया हुआ है। प्रेशर ऑफ NO, प्रेशर ऑफ H2 एटमॉस्फेरिक में दिया हुआ है। dP बाई dt चेंज इन प्रेशर के टर्म में है 0.150। ये सब किस में है? एटमॉस्फेरिक में। 0.400 एटमॉस्फेरिक, रेट है 0.020 एटमॉस्फेरिक पर मिनट।
0.075 एटमॉस्फेरिक, 0.400 एटमॉस्फेरिक, 0.005 एटमॉस्फेरिक पर मिनट, फिर 0.150 एटमॉस्फेरिक, 0.200 एटमॉस्फेरिक, 0.010। रेट लॉ निकालना है और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के का मान निकालना है। यहाँ डाटा चेंज इन प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है, तो मान लें हम लोग कि रेट लॉ इज dp बाई dt इज इक्वल टू के, यहाँ तक लिख लिए होंगे। लेट रेट लॉ इज dp बाई dt बराबर के पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का पावर x, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का पावर y। अब वैल्यू पुट कीजिए, 0.020 के पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, 0.150 का पावर x, 0.400 का पावर y। ये पहला एक्सप्रेशन। इसी तरह से सेकेंड एक्सपेरिमेंट से हम लोग डाटा लें तो क्या हो जाएगा, 0.005 बराबर के 0.075 का पावर x, 0.400 का पावर y। अब तीसरा एक्सपेरिमेंटल डाटा को यूज कीजिए, क्या हो जाएगा, 0.010 बराबर के 0.150 का पावर x, 0.200 का पावर y। अब तीन एक्सपेरिमेंटल डाटा मिल गया। अब x और y का मान निकालना है। तो अगर हम लोग 2 को 1 से डिवाइड करें तो x का मान निकल सकता है। देखिए इसको, अगर 2 को 1 से डिवाइड करें, अगर 2 डिवाइडेड बाई 1 करें तो क्या हो जाएगा, 0.020 बाई 0.005 इज इक्वल टू के। 2 को 1 से डिवाइड करें या 1 को 2 से डिवाइड करें, 1 को 2 से डिवाइड करिए, 0.150 का पावर x बाई के, 0.075 का पावर x, 0.400 का पावर y, 0.400 का पावर y। पावर बेस से मैं कैंसिल कीजिए, के कैंसिल हो जाएगा तो 0, यह इससे भाग दीजिए तो 4 बराबर 2 टू दी पावर x, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया, 2। अब इसी तरह से देखिए y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। y का वैल्यू किससे निकाल सकते हैं, अगर 1/3 करते हैं, 1/3 तो क्या हो जाएगा, 0.020 बाई 0.010 बराबर के 0.150 का पावर x बाई के 0.150 का पावर x, 0.400 का पावर y बाई 0.200 का पावर y। ये कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर y, इसलिए y का वैल्यू कितना हो गया, 1।
अब इस दोनों वैल्यू को यहां रख दें। इस दोनों वैल्यू को यहां रख दें किसी भी एक्सपेरिमेंटल डाटा में, तो के निकल जाएगा। तो पहले हम लोग रेट लॉ लिख लें। रेट लॉ इज चेंज इन प्रेशर के टर्म में है, तो dp बाई dt इज इक्वल टू के पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का पावर x मतलब 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का पावर y मतलब 1। ऑर्डर हो गया 3। यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट k। मान लो इसी एक्सपेरिमेंटल डाटा में हम लोग प्लेस करते हैं, तो 0.020 बराबर k, 0.150 का पावर 2, 0.400 का पावर 1। यहाँ से k का मान निकालेंगे। किस ऑर्डर का रिएक्शन है? थर्ड ऑर्डर का। एटमॉस्फेरिक टू दी पावर 1 माइनस n माइनस 2। टाइम किस यूनिट में है? मिनट में। मिनट का पावर -1। इस तरह से हम लोग जो सवाल हमारे पास था इस बुक में किससे रिलेटेड, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके। अब हम लोग आगे बढ़े। इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्डर्स इसके बाद देखेंगे। पहले हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन बनाएं और उसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा टारगेट क्या है? इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालना है। इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आइए मान लें ए से प्रोडक्ट्स बनता है। हैज रेट लॉ dx बाई dt बराबर k a का पावर 0। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन पावर 0 है इसलिए 0। फिर मान लें कि A का कंसंट्रेशन बराबर है x0 मोल पर लीटर एट t बराबर 0। A का कंसंट्रेशन बराबर है x मोल पर लीटर एट t बराबर t, जहाँ t क्या है? टाइम इलैप्स्ड, जितना समय बीत गया। इसलिए dx बाई dt बराबर हो जाएगा माइनस के x का पावर 0। नेगेटिव साइन indicates decrease in concentration of reactant with elapse of time
जैसे जैसे समय बीत रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, रिएक्शन का कंसंट्रेशन घट रहा है। रेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt बराबर माइनस के, क्योंकि x का पावर 0 मतलब 1, इसको 1 करें। इसको हम लोग लिख सकते हैं dx बराबर माइनस के dt। अब इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 मतलब बोथ साइड्स, dx बराबर माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन, dx का x माइनस के टी प्लस सी, सी बराबर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। टू इवैल्यूएट C, let us consider the reaction at t बराबर 0। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x0। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो, x0 बराबर माइनस के टी प्लस सी बराबर होगी x0 बराबर माइनस के इंटू 0 प्लस सी, ठीक है। इसलिए c बराबर x0। अब 3 और 4 से वैल्यू पुट करो 3 में, क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस के टी प्लस x0, इसको इधर ले जाए तो के टी बराबर x0 माइनस x, तो k बराबर 1/t इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक बार इसको पढ़िए, फिर हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे फॉर टाइम इलैप्स्ड, टी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। अब भाई इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर टाइम इलैप्स्ड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर टाइम इलैप्स्ड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे ही जैसे के का निकाले। अब के की जगह टी कर दीजिए, टी की जगह के कर दीजिए। क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर टाइम इलैप्स्ड, जो समय खर्च हो चुका, टाइम इलैप्स्ड टी, यहाँ तक वही आ जाएंगे। अब टी के जगह के को, के की जगह टी को कर दिए, x0 माइनस x, ये हो गया आपको रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। टाइम इलैप्स्ड बराबर 1/k इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस टी बराबर 1/k इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस रिमेनिंग कंसंट्रेशन। अब आइए हाफ लाइफ के लिए एक्सप्रेशन निकालें। हाफ लाइफ जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वह समय काल है किसी भी रिएक्शन के लिए जितना देर में 50% ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है
और 50% ऑफ रिएक्टेंट्स रिमेनिंग रहता है। तो जब t बराबर t हाफ रखेंगे तो x का मान क्या रखेंगे, x0/2, 50%, आधा बचेगा, आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। टाइम इलैप्स्ड की जगह पर अब हम लोग लिखें हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है, किसी भी रिएक्शन के लिए वह टाइम इंटरवल जितना में 50% रिएक्टेंट कन्वर्ट कर जाए प्रोडक्ट में। तो अगर t बराबर t हाफ रखते हैं तो x बराबर x0/2 रखेंगे, वैल्यू पुट कर दिए, t हाफ इज इक्वल टू 1/k x0 माइनस x0/2, तो t हाफ इज इक्वल टू 1/k x0/2। तो हम लोग लिख सकते हैं कि t हाफ इज इक्वल टू 1/2k इंटू x0। हाफ लाइफ किसी भी रिएक्शन के लिए वह टाइम इंटरवल है जितना देर में 50% रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल जाए और 50% रिएक्टेंट्स रिमेनिंग रहे। इसलिए अगर इनिशियल में हम लोग x0 माने हैं तो टाइम बराबर t हाफ बीतने के बाद, टाइम बराबर t हाफ बीतने के बाद कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, x0/2। तो t हाफ बराबर आया 1/2k इंटू x0। अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के समानुपाती होगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि शो दैट हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यही एक्सप्रेशन निकालेंगे और दिखाएंगे कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x0। लिख देंगे कि सो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस तरह से अब आप क्वेश्चन नंबर 5 बना सकते हैं। अब आइए हम लोग इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकालें। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के लिए निकालें हम लोग फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए से प्रोडक्ट मान लें रेट लॉ dx/dt बराबर k a⁻1, इसलिए ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट। मान लें ए का कंसंट्रेशन x0 मोल पर लीटर है टाइम 0 मतलब इनिशियल में, और ए का कंसंट्रेशन x मोल पर लीटर है एट टाइम t, जहाँ t है टाइम इलैप्स्ड, यहाँ पावर 1। निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि समय के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा। हम लोग लिख सकते हैं dx/dt बराबर -kx, इसलिए dx/x बराबर -k/dt। इंटीग्रेट करें dx/x बराबर -k/dt। dx/x का हो जाएगा log x टू दी बेस e। अब c का मान हम लोग निकालें। c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा log x0 टू दी बेस e बराबर -k इंटू 0 प्लस c, इसलिए c बराबर log x0 टू दी बेस e। अब ये वैल्यू पुट कर दें, log x टू दी बेस e बराबर -kt प्लस log x0 टू दी बेस e, इसलिए kt बराबर log x0 टू दी बेस e माइनस log x टू दी बेस e, इसलिए k बराबर 1/t log x0/x log m माइनस log n log m/n। एक्सपोनेंशियल में अब लॉग टेबल नहीं मिलता है, तो चेंजिंग टू लॉग बेस 10 में बदल दें।
लॉग बेस 10 और लॉग बेस एक्सपोनेंशियल ई का रेशियो 2.303, इसलिए के बराबर हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग x0 बाई एक्स टू दी बेस 10। के बराबर 2.303 बाई टी लॉग x0 इनिशियल कंसंट्रेशन बाई रिमेनिंग कंसंट्रेशन बेस 10। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन निकाले हैं। किसके लिए? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के लिए। अब हम लोग निकालें इसके लिए टाइम इलैप्स्ड, जो समय खर्च हुआ, जो समय व्यतीत हुआ, उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकालें। पहले आप लोग इसको लिख लें। अब आइए हम लोग स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के जगह टाइम इलैप्स्ड टी के लिए एक्सप्रेशन निकालें। यहां तक सेम आ जाए। टी बराबर 2.303 बाई के लॉग x0 बाई एक्स। x0 क्या है? टाइम टी पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और x क्या है? किसी टाइम t के बीतने के बाद, जहां t क्या है? टाइम इलैप्स्ड। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर टाइम इलैप्स्ड। अब हम लोग आए एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले आप टाइम का एक्सप्रेशन नोट कर लें, उसके बाद हम लोग हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन निकालेंगे। आइए अब हम लोग हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन निकालें। फॉर हाफ लाइफ मतलब जितना में 50% रिएक्शन पूर्ण हो जाए और 50% रिएक्शन बचा हुआ रह जाए, मतलब रिएक्टेंट का 50% प्रोडक्ट में चेंज कर गया और 50% शेष बचा हुआ है। तो जब t बराबर t हाफ लेंगे, अगर t बराबर हम लोग t हाफ लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? x0 बाई 2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो t हाफ बराबर 2.303 बाई के लॉग x0 बाई 2 बेस 10। इसको नोट कीजिए। अब टी हाफ के लिए तो टी हाफ बराबर क्या हो गया? 2.303 बाई के लॉग x0 बाई x0 इंटू 2 बेस 10। ये कैंसिल। 2.303 बाई के लॉग 2 का वैल्यू पुट करिए लॉग टेबल से 0.3010 बाई के, इसलिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.6931 बाई के। अब यहाँ देखिए, न तो x0 का टर्म है न x का टर्म है, इसलिए टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके लिए? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का जो टाइम होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन से स्वतंत्र होगा। अगर हम किसी का कंसंट्रेशन 100 मोल पर लीटर लेते हैं तो एक टी हाफ के बाद 50 मोल पर लीटर हो जाएगा। दूसरा टी हाफ बीतेगा तो 25 मोल पर लीटर हो जाएगा। पहला टी हाफ के लिए इनिशियल है 100 मोल पर लीटर, तो आधा बचेगा 50 मोल पर लीटर। अब इनिशियल कितना हो गया 50, तो घट के कितना हो जाएगा 25। अगला टी हाफ बीतेगा तो क्या हो जाएगा 25 इनिशियल, तो 12.5 रिमेनिंग। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम इंटरवल होगा 50% रिएक्शन के लिए वो इनिशियल कंसंट्रेशन से स्वतंत्र होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 19 में जो रिमेनिंग सवाल है, जो इंस्टेंटेनियस रेट लॉ एक्सप्रेशन के सवाल थे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकालने का सवाल था, वो हम लोग कर चुके। अब हम लोगों को क्या करना है कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये हम लोग बना करके पहले रखें और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 से 19 तक के रिमेनिंग प्रश्न का। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्डर्स। आप लोग इसको तब तक तैयार कर लें।